नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक प्रमुख मुद्दे अनुकरण सिद्धांत को लेकर आई हूँ। आइए देखेंगे पहले प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो, उनका समय जो है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक, वे एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। वह सुकरात का शिष्य था। उसने एथेंस में 328 ईसा पूर्व में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा अंतिम समय तक उसी में अध्यापन करता रहा। अरस्तु भी प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लाज। प्लेटो के साहित्यिक विचार उसके दार्शनिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों से पर्याप्त प्रभावित हैं। प्लेटो के समय तक कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। वह उपदेशक, मार्गदर्शक, संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। होमर प्लेटो का समकालीन ऐसा ही कवि था। यद्यपि होमर के प्रति प्लेटो भी उदार भाव रखता था, किंतु वह उसके कवि कर्म को हेय दृष्टि से देखता था। प्लेटो साहित्य का महत्व उसी सीमा तक स्वीकार करता है जहाँ तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। कला और साहित्य की कसौटी उसके लिए आनंद एवं सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद भी रहा। वो कहता है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वो अपना कोई उपाय रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जटित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि वो उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन हो। दुर्भाग्य से उस समय का यूनानी साहित्य कामोत्तेजक एवं भावोद्वेलन प्रधान था, अतः सामाजिक हित की दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं था। परिणामतः प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप किए। साहित्य मिथ्या अनुकृति। प्लेटो का मत है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। यह अनुकृति मिथ्या एवं भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण रूप में होना संभव नहीं है। जिन वस्तुओं की अनुकृति कवि प्रस्तुत करता है, उनका सत्य रूप तो केवल विचार रूप में अलौकिक जगत में ही है। ऐसी स्थिति में कवि या कलाकार तो नकल ही नकल करता है। प्लेटो के विचार से कवि या कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है। इस प्रकार वह सत्य से 2 गुना दूर रहता है, इसलिए वह प्रशंसनीय नहीं अपितु दंडनीय है। प्लेटो की मान्यता थी कि कवि को मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न कराने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कथा कहानियों को सर्वप्रथम सुने वे उदात्त विचारों वाली हो। सामाजिक उपादेयता एवं नैतिकता से हीन कविता का समर्थन प्लेटो नहीं करता था। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का वह पक्षपाती था। काव्य आदि ललित कलाओं को वह चिकित्सा आदि उपयोगी कलाओं से हीन मानता था। प्लेटो का कथन है कि कवि या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है, अतः वह अमौलिक एवं अज्ञानी है। वो कवि या चित्रकार का महत्व मोची या बढ़ई से भी कम आंकता है। प्लेटो का कविता पर अलग आक्षेप यह है कि कविता अनुकृति है और किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। वो कविता और कला को समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी मानते हुए कवियों को चुनौती देता हुआ करता है कि वे सिद्ध करें कि कविता की समाज के लिए क्या उपयोगिता है। प्लेटो के विचार से कवि अनुपयोगी एवं महत्वहीन तो है ही, साथ ही वह समाज में दुर्बलता एवं अनाचार के पोषण का भी अपराध करता है।
किसी भी समाज में सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा तभी संभव है जब उस राज्य के सभी निवासी अपनी वासनाओं एवं भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए विवेक एवं नीति के अनुसार आचरण करें। इसके विपरीत कवि अपनी रचना से भावनाओं एवं वासनाओं को उद्वेलित करता है, जिससे विवेक का अंकुश ढीला हो जाता है और व्यक्ति कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। यह ठीक है कि कविता में हमें आनंद मिलता है, पर ऐसे आनंद से क्या लाभ जो हमें दुराचार एवं कुमार्ग की ओर प्रेरित करे। इसलिए यदि हम राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कवियों को राज्य से निकाल देना चाहिए। प्लेटो के मद की समीक्षा। प्लेटो ने अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण बहिष्कार किया, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उसकी दृष्टि एकांगी थी। वस्तुतः वह काव्य मीमांसक न होकर दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ था। उनका लक्ष्य आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था। ऐसी स्थिति में कविता का अपमान यदि उसके द्वारा हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य। प्लेटो का चिंतन दूषित एवं पूर्वाग्रह से युक्त था। केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। मानव पशु नहीं है, अतः वह उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध एवं आनंद को महत्व देता है। इससे उसे मानसिक तृप्ति प्राप्त होती है। ललित कलाओं का स्थान निश्चय ही उपयोगी कलाओं से ऊंचा है, अतः कवि को मोची से तुच्छ मानना प्लेटो की विवेकहीनता ही है। प्लेटो का यह कथन भी उपयुक्त नहीं है कि कविता अनुपयोगी है। कविता मनोरंजन के साथ साथ जो नैतिक संदेश देती है वह किसी से छिपा नहीं है। काव्य का सत्य शिवम और सुंदर से समन्वित होता है। अतः कविता हर समाज में सदा से है और सदा रहेगी। हाँ, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। प्लेटो के मद का सार। समग्रतः प्लेटो ने काव्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए उनका सार इस प्रकार है। तो इनका जो विचारों का सार इस प्रकार है। कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दुगनी दूर है। कविता भावों का उद्वेलन भर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। कविता अनुपयोगी है। कवि का महत्व एक मोची से कम है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। प्लेटो के अनुसार काव्य के 3 प्रयोजन हैं: सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान। कविता को अनुकरण मानता हुआ वो कहता है, कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वे केवल उनकी छायाओं बिंबों का ही निर्माण करते हैं। काव्य अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से दोगुना दूर है। प्रसिद्ध समीक्षक सिडनी ने प्लेटो को आदर्शवादी चिंतक मानते हुए उसके अनुकरण सिद्धांत को आदर्श के परिप्रेक्ष्य में देखा है। उसने प्लेटो के अनुकरण की व्याख्या करते हुए लिखा है, अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। स्पष्ट ही प्लेटो उच्च नैतिक मूल्यों का पक्षधर था। वो कहता है, यदि कविता के प्रशंसक यह सिद्ध करे कि कविता न केवल आनंदप्रद है वरन वह समाज और मानव जाति के लिए उपयोगी भी है, तो वास्तव में यह हमारे लिए महान हित की बात होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो कविता के प्रति असहिष्णु था। वास्तव में वो दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ अधिक था, अतः कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका। यही कारण है कि उनकी मान्यताओं का खंडन उसके ही विद्वान शिष्य अरस्तु ने किया और काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। धन्यवाद।